हाय, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र पाल और आज हम सीखेंगे होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर जितने भी टूल्स हैं इन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये टैक्स है और ये कंपनी का नाम है। तो इस कंपनी के नेम को हमें सेंटर में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कंपनी के नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए यहाँ पे आता है सेंटर, यानी कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं या सेंटर में क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया है। इसको बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह से इसको अगर लेफ्ट में करना है तो आप लेफ्ट में ला सकते हैं, राइट में करना है तो राइट अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सेंटर में ले आते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जस्टिफाई। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है अगर लेफ्ट से देखा जाए तो ये एकदम सीक्वेंस में है, मतलब सीधा सीधा है, और जबकि यहाँ पे वो सही से अव्यवस्थित है। यहाँ पे कहीं गैप ज़्यादा है, कहीं कम है। तो कभी कभी हम कोई लेटर लिखते हैं और उसमें हमें थोड़ा सा चाहते हैं कि जैसा सेम टू सेम इधर से दिख रहा है वैसे ही हमें यहाँ से भी लुक सेम हो। तो आपको क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी पैराग्राफ हैं, और जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिस तरह से आप दोनों तरफ से एक जैसा यहाँ पे सेम हो चुका है। अगर आप पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दोबारा जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। इसी तरह से सपोज हमने ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, अगर हम इसको सेंटर में करेंगे तो फ्रेंड्स जिस तरह से लेफ्ट में है वैसे ही राइट में हो जाएगा, यानी अब आप जो भी टाइप करोगे वो सेंटर से ही टाइप होगा। तो इसको हम हटा देते हैं, बैक कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसको राइट में करेंगे तो वो राइट से टाइप होना शुरू होगा। जैसे आप कुछ भी टाइप करेंगे, देखिए अब मैंने यहाँ से कुछ भी टाइप किया तो राइट से टाइप हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ से लेफ़्ट या राइट से ले सकते हैं हम, क्योंकि बिकॉज हमें सबसे सही लेफ़्ट में ही रहता है। जब हम टाइप करते हैं तो लेफ़्ट से ही टाइप करते हैं, तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट भी लेफ़्ट में ही होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारी जो लाइनिंग्स हैं इनका स्पेस जो हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जितने पैराग्राफ की लाइन का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं उतने को सिलेक्ट करना है। देन आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन बटन पर, और इसके बाद जितना भी ये स्पेस आप बढ़ाएंगे, देखिए वो लाइनिंग का स्पेस बढ़ रहा है। इस लाइनिंग का स्पेस को अगर कम करना है तो आप 1.5 रख सकते हैं या 1 भी रख सकते हैं। तो इस सबसे कम स्पेस यही है 1.0। तो इस तरह से आप लाइनों का स्पेस इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं बाय लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम बुलेट पर। बुलेट में क्या होता है, अगर आप देख रहे हो तो ये सारे जो पैराग्राफ हैं इसमें पता नहीं चल पा रहा है कौन सा पैराग्राफ है, ऐसा लग रहा है टोटल एक ही पैराग्राफ है। हम चाहते हैं हर पैराग्राफ के आगे एक बुलेट आ जाए। तो इसके लिए आपको टोटल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और बुलेट्स के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। तो इसमें आपको बहुत सारे बुलेट्स दिखेंगे, जो भी आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। जो भी अच्छा लग रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास ये बुलेट्स आ गए हैं। फ्रेंड्स, सपोज़ और आगे भी आपको बुलेट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जहाँ पर लास्ट वाली लाइन है उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे तो एक बुलेट्स और आ जाएगा। और आपको आगे भी काम करना है तो आप एंटर करके और भी बुलेट्स ले सकते हैं। और इन बुलेटों से बाहर आना है तो आपको एक बार एंटर दबाएंगे, अगर और अब आपको कुछ नहीं लिखना है तो एक बार अगेन आपको एंटर बटन प्रेस करना है तो आप बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बुलेट्स ले सकते हैं। सपोज अभी हमने बुलेट्स ले रखा है फ्रेंड्स, इसकी जगह हम चाहते हैं नंबरिंग आ जाए। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और नंबरिंग वाले बुलेटिन जो ये ड्रॉप डाउन बटन इस पर क्लिक करना है और नंबरिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ABCD चाहते हैं तो ABCD पे भी क्लिक कर सकते हैं, साथ ही अगर रोमन में चाहते हैं तो रोमन में भी वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो भी लेना चाहते हैं आप क्लिक करके ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये हटाना चाहते हैं जो भी आपने बुलेट्स लिए हैं तो आपको अगेन आपको सेलेक्ट करना है पैराग्राफ और ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और नोन पे क्लिक कर देना है। तो वो जितने भी आपने बुलेट्स लिए हैं वो हट जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें मल्टी लेवल लिस्ट है। मल्टी लेवल लिस्ट समझते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सपोज ये पैराग्राफ है और हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ थोड़ा सा राइट हैंड पे आ जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है या फिर इसी पैराग्राफ के अंदर आप क्लिक करके और जैसे ही आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज इंडेंट, तो वो आगे इंक्रीज होगा। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं
तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस पैराग्राफ के अंदर क्लिक करेंगे उसी पैराग्राफ में ये चीज़ अप्लाई होगी। कम करेंगे तो कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप समझते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट होता है फ्रेंड्स, जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड पेरेंट्स होता है इसमें। सपोज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, अब क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलते हैं उसमें पहले 1 नंबर क्वेश्चन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD करके ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स होते हैं। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन बनाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन बटन पर और देखिए आपको 1 के बाद ABCD चाहिए तो आपको ये लेना है। अगर आप चाहते हो कुछ इस तरह से तो ये ले सकते हैं, 1.1 लेना है तो ये ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें लेना है 1 के बाद ABCD ना। तो अभी ये कैसे आ रहा है, बैक कर देते हैं। ये क्यों आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सेटिंग अभी छेड़छाड़ की है। तो एक बार इरेजर पे क्लिक कर देंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब दोबारा जाते हैं ड्रॉप डाउन बटन पर और 1 के बाद ये जो लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा एक क्वेश्चन आ गया। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमें आंसर बताने हैं इसमें, सपोज आंसर लिखने हैं, कौन कौन से आंसर हैं। तो अब आपको क्या करना है, इंक्रीज इंडेंट भी क्लिक कर सकते हो, देखिए ए आ जाएगा, है ना। या फिर Ctrl+Z से मैं अंडू कर देता हूँ, या फिर यहाँ से पहले जैसा कर देता हूँ। या फिर आप टैब बटन दबा सकते हैं, TAB टैब जो हमारे कीबोर्ड में होता है वो भी दबा सकते हैं, तब भी हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम इंक्रीज इंडेंट भी कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आप लिख सकते हो, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे ई आएगा, इसके बाद एक बार और एंटर करेंगे, देखिए 2 आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो टाइप्स ऑफ आप लिख सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ के क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चाइल्ड और पेरेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम मल्टी लेवल लिस्ट भी बोलते हैं। इसी तरह से अब ये आता है फ्रेंड्स शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में जैसे हमारे पास नाम है अरुण और कविता, रानी, सुधा, नीलम, ठीक है। इस तरह से हमारे नाम हैं, और आकाश। तो इस तरह से हमारे पास नाम है फ्रेंड्स। अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले ए वाले नाम आए, उसके बाद बी वाले, यानी शॉर्ट करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल नाम को सिलेक्ट कर लेना है और A to Z पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया है। इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी, पैराग्राफ, हेडिंग्स और फील्ड। तो इसमें 3 चीज़ों के लिए होता है ये, एक तो पैराग्राफ के लिए होता है, हेडिंग्स के लिए भी होता है, फील्ड के लिए भी होता है। तो इस तरह से हमारा टैक्स है, तो हम टैक्स को ले लेते हैं, तो पैराग्राफ ही सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। इसमें टैक्स है हमारा, या नंबर है, या डेट है। नंबर होंगे तो नंबर सेलेक्ट करेंगे, डेट है तो डेट, हमारा क्या है, ये टैक्स है। तो असेंडिंग का मतलब होता है पहले वो ए वाले नाम ढूंढेगा, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह से वो असेंडिंग में सारे कन्वर्ट कर देगा। अगर आप डिसेंडिंग करते हैं तो ये चीज़ वो उल्टी कर देगा, पहले जेड से स्टार्ट करेगा, पहले जेड वाले नाम लाएगा वो, फिर वाई वाले, फिर एक्स वाले, इस तरह से। तो हम असेंडिंग कर देते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए पहले ए वाले जितने भी नाम हैं वो सारे आ चुके हैं, फिर बी, फिर सी, डी, और इस तरह से वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए अब वो डिसेंडिंग में हो गया, यानी ए से नीचे से स्टार्ट हुआ है, ओके। तो हम इसको असेंडिंग में ही कर देते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से ले लेते हैं पैराग्राफ, इक्वल टू RAND करके मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ ले लिए। फ्रेंड इसमें अगर हमें कलर चेंज करना है इस पैराग्राफ का, तो आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे शेडिंग की, और जो भी आपको कलर लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कोई दूसरा कलर लेना है तो दूसरा भी ले सकते हैं। इसी तरह से इस पैराग्राफ का भी कलर आपको दूसरा लेना है अलग, तो आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी ले सकते हैं। यानी आपको उस पैराग्राफ के अंदर क्लिक करना होगा और जो भी कलर चेंज करना है वो ले सकते हैं, ठीक है। हम दोनों को एक जैसा रखना चाहते हैं तो एक जैसा रख सकते हैं। अगर हम इनका कलर हटाना चाहते हैं
तो आपको क्या करना है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नो कलर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कलर हट गया है। इसके बाद ये बॉर्डर होता है फ्रेंड्स, हम चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर आ जाए तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये बॉर्डर आ गया। तो इस पैराग्राफ का ये अलग से बॉर्डर, अगर आपको कोई इस तरह से बॉर्डर चाहिए तो ले सकते हैं। सपोज ये भी हमें बॉर्डर में लेना है तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे। बट एक बॉक्स में अगर चाहिए आपको, देखिए ये अलग अलग है, क्यों बॉक्स में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अलग अलग पैराग्राफ है तो ये 2 बॉक्स में दिखा रहा है। एक से बॉर्डर हटाना है तो नोन कर देंगे, नो बॉर्डर, तो पूरे से ही बॉर्डर हट जाएगा। नो बॉर्डर का मतलब सबसे ही हटाना है। तो फ्रेंड्स आई होप दैट इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा।